बताइए मुझे। पैर तय क्या करते हैं? सफर, दूरी, घर से निकलते हैं, दूरी तय करते हैं और घर पहुंचते हैं। और एक दिन जब हमने यीशु का हाथ पकड़ा तो हमने भी क्या तय किया? सफर। किसका हाथ पकड़ के? जरा बोलिए, ऐसे मरे तरे मत बैठिए। किसका हाथ पकड़ के? जोर से बोलिए। यीशु मसीह का हाथ पकड़ के। तो यीशु मसीह का हाथ क्या है? वचन। और देखिए आपने कितनी ईमान से बोला कि हम वचन का हाथ पकड़कर चले। हम झूठ बोलने में भी नंबर 1 है। क्या हम वचन का हाथ पकड़कर चले? नहीं चले। तो इसका मतलब है कि हम मसीहत में रहते हुए भी भटक रहे हैं अभी भी। यानी कि हम सही डायरेक्शन पर नहीं है। हम कुछ भी 30 मार खा हो, बड़े बड़े चमत्कार होते हो, मुर्दा कलीसिया में जिंदा हो रहा हो, वो प्रमाण नहीं है। वचन प्रमाण है। वचन ही आधार है। वो तय करेगा आपके भीतर वचन क्या कर रहा है और आप वचन के साथ क्या कर रहे हैं। वो तय कर रहा है आपके संबंध परमेश्वर के साथ। क्या मैं वचन को पकड़ के चल रहा हूं? नहीं। मैं अपने मन का मालिक हूं, अपने तौर तरीकों का मालिक हूं। मैं अपनी ही बात और अपने ही ख्यालों के थ्रू जिंदगी को जीता हूं। जब मुझे ठोकर लगती है, जब मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, जाओ यीशु के पास और कहो, यीशु तू तो मेरा बहुत अच्छा डैडी है, पापा है, तो आ और मेरे ये जो जिस वो पटंग रास्ते में चल रहा हूं, तो वो रास्ता खोद के सही कर दे। क्या हम उसके रास्तों में चल रहे हैं? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। यानी कि मुझे वचन बताएगा कि मेरा मार्ग क्या है, मेरा रास्ता क्या है। मुझे कौन बताएगा? वचन बताएगा, है ना? कौन बताएगा? कितनी बार हम अपने कलीसिया में, कितनी बार चर्च में लोग आत्मा की सामर्थ्य से भरे और उन्हें छुआ वो गिरे, उन्हें छुआ वो गिरे। कितने लोग कितने दिन वो बेहोश रहे और जब वो उठे तो वही रास्ते में चले जिस रास्ते में चलते थे। कितने लोग बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, वो प्रभु की सामर्थ्य है, प्रभु की सामर्थ्य है, फिर उठे, फिर वही रास्ते में चले जो रास्ते में वो चल रहे थे। नहीं है वचन कहीं। अरे प्रभु की बड़ी सामर्थ्य उतर रही थी, बड़े ब्रदर आ रहे हैं, बड़ा क्रूसेड हो रहा है, बहुत उन्होंने यूं हाथ घुमाया, लोग गिर गए, फिर उठे, फिर बेवड़े की तरह अपनी चाल चल दी। कहां चले? जो उन्होंने तय किया है। प्रभु के मार्गों में नहीं। मार्ग कौन दिखाएगा? वचन। मेरा हाथ की सामर्थ्य और मेरी फूंक नहीं। तो जो सॉलिड मसीही हैं, मैंने अभी पढ़ा ना आप लोगों के सामने, सत्य के साथ चलने वाले, सत्य को पहचानने वाले, सत्य को समझने वाले बहुत कम हैं। हम कोशिश ही नहीं कर रहे। हम कोशिश ही नहीं कर रहे। कितने लोग अपने घरों पे बाइबल उठाकर पढ़ते हैं? बताइए, कितने लोग पढ़ते हैं? एक भी नहीं पढ़ता। एक भी जन बाइबल ही नहीं पढ़ रहा है और वो दावा कर रहा है कि मैं किसके साथ हूं? यीशु कहां है? बताइए ना। वचन के साथ आप है नहीं। कितने झूठे मसीह आ खड़े होंगे। तो आप वचन के साथ नहीं हैं तो किसके साथ हैं आप? झूठे मसीह के साथ। आप बाइबल के साथ नहीं हैं तो आप झूठे मसीह के साथ। इफिसियंस, पुराने नियम पे जाएंगे हम, सॉरी नए नियम पे। इफिसियंस। और समझना भी बहुत कम लोग चाहते हैं। दीवारों को देखना, टाइम पास करना बहुत बड़ा धोखा है। कोई बात नहीं, आप जैसा करोगे वचन कहता है कि वैसा ही पाओगे। आप कुछ भी कर लो, आप बच नहीं सकते। अगर आपने लापरवाही की मसीहत को जिया है तो आप वो लापरवाही वाले पॉइंट पर आकर खड़े होंगे। ये मुझसे लिख के ले लीजिए। और वो पल अगर आपके 100 दिन और 1000 दिन अच्छे चलेगी तो वो एक दिन आपकी खाल खींचने वाला आएगा जिस दिन आप संभल नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने, जब प्रभु आपसे बात कर रहा था तब आप लापरवाह बने हुए थे। आपने खुद यीशु की इंसल्ट की। सुनिएगा क्या कहा था मैंने। इफिसियो हम देखते हैं चैप्टर 6। इफिसियो 6 का हम देखते हैं वचन 17। क्या कहता है? और उद्धार का टोप
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप यानी कि हेलमेट, वो कहां से मिलेगा? वचन से। सारी चीजें कहां से प्रोवाइड हो रही हैं? आपकी सिक्योरिटी कहां से हो रही है? आपकी सक्सेस कहां से है? आपका आत्मिक आधार कहां से है? बेस कहां से है? आपके दावे कहां से हैं? अगर वचन ही नहीं है तो सब कुछ झूठा है। तो वचन क्या कहता है? और उद्धार का टोप यानी कि जो सल्वेशन, जो उद्धार का मतलब पता है? आप परमेश्वर के राज्य के हो चुके हैं। किसके थ्रू? किसके थ्रू? वचन के थ्रू हुए हैं। ठीक है ना? और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि पवित्र आत्मा और वचन को अलग कर दो। आप कहोगे मेरे पास तो हॉली स्पिरिट है लेकिन मुझे बाइबल से कोई मतलब नहीं। तो वो हॉली स्पिरिट नहीं है, कुछ और ही स्पिरिट है। और आपके कुछ समय के बाद काम भी पता चल जाएंगे, अरे किसी और स्पिरिट के थ्रू ये काम है, ये मसीह का नाम ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? अगर आप कहेंगे कि मैं कम शिक्षित हूं या कम पढ़ा लिखा हूं या मुझे पढ़ाई करनी बहुत कम आती है, लेकिन आपको यीशु ने अपने आत्मा के द्वारा शिक्षित किया है, इसलिए आप में से, हम में से कोई नहीं कह सकता है कि मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूं। नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमें यीशु ने अपनी पढ़ाई कराई है अपने आत्मा के थ्रू। मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं? मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं? पता है क्या है? आपकी बॉडी, क्या कहा मैंने? आपका शरीर आपको हमेशा अच्छी बातों से विचलित कर देगा, दूर कर देगा, ताकि आप खो दें। आपका ध्यान, आपका मन भटका देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आपके भीतर वचन कमांड ले। वो चाहता है कि आपका चंचल मन ही हमेशा कमांड पे रहे। आप अपने चंचल मन के चटकारे लेकर ही जिंदगी को जिए। जब गरम सलाखें पड़ेंगी तो उस वक्त हम बिलबिलाते हुए प्रभु प्रभु तो कह ही देंगे, और प्रभु तो दयावंत है और दया कर देगा। यही तो इतना बड़ा धोखा है। क्यों हम धोखे में जी रहे हैं? क्यों धोखे में जीते हैं हम धोखे में क्यों जीते हैं? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए धोखा उठाते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को समझना नहीं चाहते। हम सोचते हैं हाँ हम आ गए हैं मीटिंग पे, चलो देखो आ गए हम, अब क्या करें? टपक टपक टपक, चलो हम बैठ गए। एक पैर पे पैर रखा, फिर इधर देखा, फिर कंधे को ये करा, और फिर इधर देखा उधर देखा। अब कितनी देर बोलेंगे ये? अच्छा बोल दिया, चलो प्रार्थना करें। आंखें बंद करें, थोड़ा थोड़ा ऐसे भी देखते रहे। हाँ चलो आमीन हो गया, चलो आज का दिन गया। कौन बात कर रहा था आपसे? कौन बात कर रहा था? यीशु। आपने क्या किया? लापरवाही। कैसे? वो कैसे छोड़ सकता है? मुझे बता दीजिए। वो छोड़ सकता है क्या? वो परमेश्वर है, वो नहीं छोड़ेगा। नहीं चौलबे। तो वचन क्या कहता है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तलवार, तलवार क्या होता है? हथियार। हथियार। और हथियार क्या करता है? हथियार से क्या किया जाता है? हथियार से लड़ाई लड़ी जाती है। और परमेश्वर जब आपको हथियार देगा तो वो आपको विजय दिलाएगा, वो हथियार। और हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा और आपका आत्मा मिलकर क्या बन जाएगा? एक तलवार। जब वचन से आप भरे हुए हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं और गड़बड़ियां, क्यों मिरेकल्स, चमत्कार, सामर्थ्य रीति से आप जीवन पे नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आप प्रभु प्रभु तो कह रहे हैं, लेकिन बाइबल को भीतर नहीं ले रहे हैं। एक शख्स डॉक्टर बन जाता है, घूस देकर बन गया तो गया काम। लेकिन जिसने वाकई असल में पढ़ाई और प्रैक्टिस करके डॉक्टर बना है, वो बहुतों को जिंदगी देगा। एक खाली नाम का पादरी बन गया लेकिन उसको वचन का नहीं पता, एक नाम का प्रभु का बेटा और बेटी बन गया लेकिन उसको बाइबल से कोई मतलब नहीं है, वो आगे चलकर दूसरों को और खुद को और सबको धोखा ही देगा। गड़बड़ी का जीवन है। क्यों हम कुछ ही समय के बाद हमारा स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो गुनगुनी होने लगती है? क्योंकि उसमें हम अंगारे नहीं भर रहे हैं आत्मा के। और अंगारे क्या है? तलवार क्या है? प्रभु का। वो तलवार से आपको क्या मिलेगी? तलवार किस लिए है? आपकी सुरक्षा के लिए, शत्रु को दूर रखने के लिए।
आप कहते हैं कि शैतान काम कर रहा, कई मसीही लोग कहते हैं अरे दुष्ट आत्मा ने तो बहुत परेशान कर रखा, पादी साहब आकर जरा भगा दो दुष्ट आत्मा को। भगा देगा पास्टर। पास्टर आपकी सीढ़ी भी नहीं उतरा होगा, दुष्ट आत्मा फिर से आपके घर में आ जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम आप हैं, समस्या आपके साथ है। आपके पास क्या नहीं है? तलवार। और दुष्ट आत्माएं जैसे ही तलवार देखेंगी तो वो भागेंगी। और तलवार क्या है? प्रभु का वचन। दिन भर में आप कितना बोलते हैं? अब आप सोचिए कितना बोलते हैं। देखिए हम कलीसिया में, या अभी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए मेरी सुन रहे हैं, पर दिन भर में हम कितना बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं? व्यर्थता में। प्रभु का वचन बोला जाना चाहिए हमारे मुख से, और वो सॉलिड हालात आपके इर्द गिर्द तैयार कर देगा। एक बहुत ही मजबूत एक सिक्योरिटी और पावर आपके इर्द गिर्द वो तय जानता है। प्रभु जानता है और शैतान भी जानता है। शैतान इस बात को जानता है, शैतान इस बात को जानता है, इसे बैठा लो अंदर। शैतान इस बात को जानता है कि आप आत्मिकता में कितने कमजोर हैं और कितने मजबूत हैं। बस भोले चेहरों की भीड़ लग जाएगी प्रभु के पीछे, बहुत सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, तालियां बजा बजा के उछल रहे हैं, खूब उछल रहे हैं, खूब उछल रहे हैं। अच्छी बात है, आत्मा के द्वारा उछल रहे हैं। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है वो तो पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं। वहां पे क्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा है वो तो पता ही नहीं, बाद में बताएंगे। और उधर क्या लिखा है वो भी नहीं पता है, और इधर क्या लिखा वो भी नहीं पता। बाइबल की शुरुआत में क्या है नहीं पता, बीच में क्या है नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चक्कर आ जाता बाइबल पढ़ते हैं तो। ऐसे में मजा आता है क्योंकि यहाँ पे हुल्लड़ होता है और खूब हम उछलते उछलते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु हमारा इतिहास अंधविश्वासी था और अभी भी हम मसीहत पे अंधविश्वास ही को लेकर चल रहे हैं। बड़ी सभाएं होती हैं, लोग बड़े मंच में जाकर चीखते हुए, उनसे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और वो गिरते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक होकर चलेंगे, प्रभु बहुत महान, चलेगी। दुष्ट आत्मा को पता है ये खाली होकर आ रहा है, 4-5 को और मैं खोमचे में ले जाकर इसके अंदर फिर 4-5 और घुसेंगी, फिर बताते हैं इसे, है ना। हमारा मन अच्छी बातों पे नहीं लगता, ध्यान अच्छी बातों पे नहीं लगता है। अभी मैं कुछ जोकरिंग करने लगूंगा, कुछ और करने लगूंगा, लोग कहेंगे हंसने भी लगेंगे और कहेंगे कितना मन लग रहा है, बहुत बढ़िया था आज का, तो बोल दिल खुश हो गया। क्योंकि हम किसके लिए जीने की कोशिश करते हैं और हम किसके झांसे में जी रहे? शरीर के। हम अंदर से बन ही नहीं रहे। यीशु मसीह के आने तक पिघल पिघल के एक ही आंख बची रहेगी हमारी, सब पिघल गया। क्योंकि वचन से ही वो कायम रहेगा ना, वचन से हम कायम रहेंगे। प्रभु के आने से पहले एक आंख बचेगी, पिघल गए, दुनिया पिघलने वाली है, हम भी खत्म हो जाएंगे। बाइबल हमने हाथों में ले ली, कई लोगों को मैं देखता हूं ऐसे करके बाइबल लेकर चलते हैं। अब वहां पे क्या लिखा, वहां पे अभी वो 1 हफ्ते बाद मिलना। हिब्रूज हम देखते हैं, इसी के पीछे इब्रानियों। नहीं 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 नहीं, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, हम सब वेट कर रहे हैं। प्रभु आने वाला है, पर किसके थ्रू आएगा? बाइबल के थ्रू, किसी और जरिए से तो आएगा नहीं। पर बाइबल पर हमारा मन नहीं है, कहां है टाइम हमारे पास? अरे किसके पास टाइम है? 2 पल बाइबल को खोलने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, इतने ज्यादा हम बिजी हैं। ठीक है, नर्क में भी बहुत गहरी व्यस्तता हो जाएगी। 4 हम देखते हैं इब्रानियों 4, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। हम क्या देखते हैं? समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। कहने का मतलब है सालों हो चुके हैं, मुझे बहुत छोटा सा मौका मिला, पर मुझे ऑब्जर्व करने का मौका मिला चर्चिस पर, मेन लाइन चर्चिस पर। लोग चर्च पे जाते हैं, वो कहते हैं हम चर्च के बड़े मेंबर हैं, और उन्हें क्या बना देते हैं? कमेटी के मेंबर बन जाते, बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं चर्च के पर्दे ऐसे होंगे, चर्च का मैट ऐसा होगा, चर्च का डेकोरेशन ऐसा होगा, बहुत बढ़िया। वो चर्च में बहुत सारा वो एक्टिविटीज पर भाग लेते हैं, लेकिन बाइबल का बौ भी उन्हें नहीं आता है। बताइए, वो बेजान मिट्टी और पत्थर की चीजों पर वो काम कर रहे हैं,
लेकिन प्रभु के साथ वो नहीं है। मेरी बात समझ में ना है ना? तो 4:12 है, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं? सॉरी, 5:12 है, सॉरी 4:12 ये मैंने गलत पढ़ दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है। लेकिन हम पहले 5:12 पढ़ रहे हैं, वो मैं पहले 12 कंप्लीट करूं। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। समय के विचार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु। सालों हो चुके हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखें खुली हैं हमारा हाथ पकड़ के। बाइबल पूरा नाम लोग कहेंगे तो वो पूरा बाइबल भी नहीं बोल पाएंगे मुझसे। कितने शर्म की बात है। इतने नोट्स बनाए हैं, इतनी कॉपियां बनाई हैं, आज अपने बच्चों की पोटियां पूछ रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर कितनी दुख की बात है, आपने खजाने को खोया है, आपने परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को खोया है। आप गुरु कहां बने? आप तो गुरु बने ही नहीं। यीशु मसीह आपको क्या बनाना चाहता है? हमेशा स्टूडेंट ही चाहता है कि स्टूडेंट रहो या फिर गुरु बनो। हम गुरु बने। मैंने कहा ना, मेन लाइन चर्चेस पर लोग आते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापे में तो इतने टेढ़े रवैये वाले हो जाते हैं, इतने टेढ़े स्वभाव के हो जाते हैं वो, कि वो बिल्कुल सीधे मुंह बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वचन, बस उनको लगा है कि हम परंपराओं को फॉलो करेंगे तो हम अच्छे क्रिश्चियन हैं। हम तो 15 पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, 2, 5, 6 पीढ़ियों से क्रिश्चियन है। हमारे दादा परदादा इसी चर्च में, अरे बहुत, जब इस चर्च की शुरुआत हुई थी तो हमारे दादा इस चर्च में आए थे। अरे हमारे दादा के फलाने, वो तो पादरी थे, वो जो थे वो थे। आप कौन है? आप क्या है? हम सोचते हैं कि चर्च को डेकोरेट करके हम अच्छे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कलीसिया बहुत ज्यादा धोखे की जिंदगी जी रही है, क्योंकि असल चीज जो थी वो प्रभु का कलाम था, जिसे शैतान ने बड़ी चालाकी से हमारी जिंदगियों से पीछे कर दिया है। और बड़ी बड़ी बातें बोली तो जाती है, लेकिन हमने अपना मन प्रभु के कलाम के लिए तैयार नहीं किया है। दिलचस्पी बाइबल पर नहीं है, इसलिए शोर शराबे पर है। और यहीं पे वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मतलब वचन जो है आपके भीतर के हर एक हिस्से पर अपना काम कंप्लीट करता है। गांठ गुदे गुदे को वो आर पार भेदता है। उसे पता है कि उसने क्या करना है। आपके कैरेक्टर को वास्तव में परमेश्वर के सामने खड़े होने के काबिल परमेश्वर का वचन बनाता है। स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, एग्जाम्स आते हैं, पूरी पूरी रात जाग जाग कर वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या कभी पूरी रात बाइबल खोलकर पढ़ी? दिलचस्पी नहीं है। हमको पता है, और हम कहते हैं कि मैं कलीसिया हूं, मैं मसीह का हूं, लेकिन हमें बाइबल की नॉलेज नहीं है। अरे वो नॉलेज तो पादरी के पास होनी चाहिए। हाँ, पादरी अपना हिसाब देगा, आपको अपना हिसाब देना होगा। प्रभु ने आपको भी अपना आत्मा दिया, प्रभु ने आपको भी अपना बेटा और बेटी बनाया है, तो जिम्मेदारी आपकी है कि बाइबल के साथ आपका रिश्ता क्या है, वचन के साथ क्या रिश्ता है। और वचन के साथ रिश्ता ही नहीं है। वचन क्या करता है? वो सारी चीजों को पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। परमेश्वर का वचन क्या है? और देखो हम कह भी कैसे रहे, प्रभु परमेश्वर का वचन क्या? हमें पता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, लेकिन हम मुर्दे समान जैसे हैं। परमेश्वर का वचन हमको जीवित वचन बोलने के लिए हम मुर्दे पड़े। जीवित वचन कहने के लिए भी हमें क्या होना पड़ेगा? जीवित। हम जीवित ही नहीं है। प्रभु का वचन कैसा है? जीवित। परमेश्वर का वचन जीवित है, लेकिन हम जीवित नहीं है। इसलिए जीवित वचन जब काम करता है तो आवाज भी वैसी ही होती है। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। अगर आप समझेंगे कि प्रभु का वचन जीवित है तो वो अपना काम करेगा सामर्थ्य रीति से।
देखिए, हम सबकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में काम करा, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट में रख लेता था, एक वचन लिख लेता था और पूरा दिन, पूरे हफ्ते, और जब तक उस वचन का अर्थ प्रभु की ओर से मुझे ना मिले, मैं उससे आगे बाइबल नहीं पढ़ता था, उससे नहीं पढ़ता था। कई लोग बाइबल को पूरा पूरा उस पर रंग पुताई कर देंगे। बाइबल रंग दी है हमने, पर रंगना रियलिटी नहीं है प्रिय भाई बहनों। यिर्मयाह देखेंगे हम पुराने नियम पर 23 वचन, और उसका हम देखते हैं 29 वचन क्या कहता है। यहोवा की यह भी वाणी है, मेरा वचन आग सा नहीं है। वही पढ़ रहा हूं मैं, यिर्मयाह 23। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। वो कह रहा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, आग की तरह नहीं है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। क्या मेरा वचन आग नहीं है? लेकिन वचन हम में नहीं है तो हम में मसीह की आग नहीं है, और हम गुनगुने। बहुत सारे लोग दुनिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कलीसियाएं अट्रैक्ट करती हैं, हजारों की तादाद पे, लाखों की तादाद पे लोग तालियां बजाते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस दिए जाते हैं, लेकिन जिंदगी क्या वाकई बाइबल के साथ बेस्ड है? क्या अपना एक रिश्ता कायम कर रहा है एक इंसान व्यक्तिगत तौर पर? क्योंकि सबको अपना व्यक्तिगत हिसाब देना होगा, व्यक्तिगत तौर पर हिसाब देना होगा। और यहां पे क्या कह रहा है, क्या परमेश्वर का वचन आग नहीं है? हां, आग है, पर हमारी जुबान। कई लोग घरों में रगड़े झगड़े, ऐसी जुबान उनकी चलती है कि वो आग लगा देते हैं, और आग लगाने में वो माहिर होते हैं। पर कैसी आग है? शैतानी, दुष्टता वाली आग। परमेश्वर का वचन आग है जो दुष्टता को जलाता है, गंदगी को जलाता है, बुराई को जलाता है, मेरे भीतर के पाप को जलाता है। वचन जब भीतर जाएगा तो मेरे भीतर की गंदगी को जलाकर मुझे इंसान बनाएगा, मुझे खुदा के सामने पश्चाताप करने के लिए तैयार करेगा। वचन के प्रति मेरी कोशिश वचन के प्रति नहीं है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यानी कि वो पत्थर दिल इंसान हो या पत्थर रूपी जीवन हो, उसे वो तोड़ देगा, वो खत्म करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूहन्ना 8। यूहन्ना हम देखते हैं वचन 8। मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझिए। और उसका वचन 12, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हुलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और ज्योति क्या है? प्रभु का वचन। वचन है ज्योति, बाइबल है ज्योति। पर हम बाइबल का अध्ययन करते नहीं, हम बाइबल पढ़ते नहीं। इब्रानियों 5:12, इब्रानियों 5:12 बाइबल पे देखिए। समय के विचार से जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ लिया है कि गुरु हो जाने चाहिए था, ठीक है ना। साम 107, भजन संहिता 107, साम 107, भजन संहिता 107, और उसका वचन क्या है? 20। 107 का 20 क्या कहता है? जरा देखें अपनी बाइबल में, भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था, क्लास 9th में था, मेरी चोट लग गई थी। मैं कराटे सीखता था, मेरे कंधे में, मेरी उंगली में चोट थी, मेरे शोल्डर पे बहुत ज्यादा पेन होता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे चंगाई कैसे मिलेगी, लेकिन प्रभु के द्वारा मैं एक बात सीखा कि मैंने लंबी सी लिस्ट बनाई और मैंने लूक से, जो लूका है, या बाइबल के और भी चैप्टरों से मैंने रेफरेंस उतारे चंगाई के, कि कैसे कैसे लोगों को चंगाई मिली, और एक एक वचन को मैं 10-10 बार दोहराकर उसे अप्लाई करता था। मैं आईने के सामने वो चंगाई के वचन को बोलता था और उसे अपने पे अप्लाई करता था। मैं बाइबल से वो वचन पढ़ता था, वो लिस्ट मैंने बनाई थी। मैं उठते बैठते चलते
उन रेफरेंसों को पढ़ता और बार बार अप्लाई करता। मैं करता गया, मैं वचनों को पढ़ता चला गया, चंगाई के वचनों को पढ़ता चला गया। मैंने वचनों से ना अपना दिल हटाया ना ध्यान हटाया, मेरा दर्द और बढ़ता चला गया, लेकिन मैं अपना उस वचन का अंगीकार उसे मैं करता चला गया। मैं वचन बोलता चला गया कि प्रभु ने कैसे बीमारों को चंगा किया, कैसे रोगियों को चंगा किया, कैसे मुर्दों को जिंदा किया, वही यीशु मुझे भी चंगाई देगा। ये वचन मेरे ऊपर काम करता है, ये वचन मेरे लिए है और वचन की सामर्थ मेरे लिए है। जब मैंने बार बार उन वचनों को अपने ऊपर दोहराया, उठते बैठते चलते खाते पीते, मैंने लंबी लिस्ट बनाई। मैं बाइबल पे ढूंढने लगा, मैं बाइबल में खोजने लगा। प्रभु ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और यही ढूंढना है कि आप जब बाइबल में ढूंढते हैं तो आपको जिंदगी मिलती है, और जब दुनिया में ढूंढते हैं तो आपको धोखा और शैतानियत मिलती है। और जब आप वचन पे जाते हैं तो वचन पे परमेश्वर मिलता है, और जब संसार में जाते हैं तो शैतानी धोखा मिलता है। जब मैं वचन पे गया और वचन को बार बार लगातार पढ़ने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन से मेरा दर्द हल्का होने लगा, और 6ठे दिन से वो फिर हल्का हुआ, और 7वें दिन से वो खत्म हो गया। वचन को मैंने अपनी जिंदगी का, अपने खून का, अपनी हड्डियों का, अपने मस्सों का हिस्सा बना दिया। हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जिंदगी में परिणाम पे पाना चाहते हैं, और कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो कुछ भी आप हासिल करेंगे वो ज्यादा समय तक आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। और जिस किसी भी हिस्से में आप गहरी मेहनत करेंगे, आप उसे हमेशा याद रखेंगे कि आपने उस हिस्से के लिए कितनी मेहनत की थी। हालेलुया। वचन आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। जिंदगी अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बदले, तो फिर आपने संसार पे नहीं ढूंढना है। एक बंद कमरे में बाइबल जिंदगी की रोशनी है। एक कमरे में आपके लिए जिंदगी तैयार की जाएगी। एक कमरे के भीतर परमेश्वर आपके लिए बैठे बिठाए आपके लिए दुनिया में रास्ते खोलेगा और आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। अगर आप में से कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई कमजोर है, इधर उधर भागने की कोशिश मत करिए। बाइबल को ओपन करिए, उसमें टिक लगाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए कि ये वचन कैसी चंगाई देता है। एक वचन को 10-10 बार दोहराइए। दोहराना सिर्फ दोहराना ही नहीं है, बल्कि उसको समझते हुए अप्लाई करिए। प्रभु का वचन जब आपके आत्मा मन प्राणों का हिस्सा बन जाएगा, तब आप मसीह में मसीह के हो जाएंगे। जो मेरे ख्याल से यूहन्ना अध्याय 17 क्या कहता है, यीशु ने क्या कहा कि पिता, हे मेरे पिता, वो मुझ में और मैं उनमें हो जाऊं। तो जब वचन आप में होगा तो मसीह आप में और आप मसीह के हो जाएंगे। तब परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा काम करेगी। आप सिर्फ ख्याली दुनिया वाली मसीहत को लेकर नहीं जी सकते। लूका 11 का 28 क्या कहता है? बस 1-2 वचन और है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लूका कितना कहा मैंने? लूक 11 का 28। हम पढ़े लिखे होने के बाद भी पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाते हैं। पढ़े लिखे, क्योंकि हम दुनिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम सेल्फिश चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अरे ये पढ़ाई करो, ये ट्रेनिंग कर लो, यहां से वहां पहुंच जाओगे। लेकिन परमेश्वर जो आपको सच्ची सफलता देना चाहता है, उसकी पढ़ाई हम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए दुनियावी सारी सफलताएं पाने के बावजूद भी हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और गड़बड़ी में जीते हैं। हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि समझ किसके द्वारा मिलती है? वचन के द्वारा। जिसके द्वारा समझ मिलती है, हम उसी के साथ नहीं है। क्या कहा था मैंने? लूक 11 का वचन 28 क्या कहता है? उसने कहा, हां, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ब्लेसिंग्स किनके लिए है? हर किसी के लिए नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं बाइबल को झूठा साबित कर दीजिए। बाइबल कह रही है कि वो आशीष हैं, वो ब्लेसिंग्स उनके लिए हैं जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यानी कि प्रभु का रिश्ता और प्रभु के परिणाम उनके जीवन में है जो प्रभु के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। सुनते हैं और मानते हैं। यशाया देखेंगे हम। आइजाया हम देखते हैं 30 यशाया 30। थोड़ी सी मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूं बाइबल को खोलने की। क्या पता पन्ने इतने सालों से चिपके हो कि आप खोल ही ना पा रहे हो, आज तक इस चैप्टर में आप पहुंचे ही ना हो। ये क्या है आपको ये भी ना पता हो, और आपको सालों हो चुके हो मसीहत में। कितना बड़ा धोखा है। किसके साथ? मेरे साथ नहीं,
आपने खुद के साथ धोखा किया है, क्योंकि आखिरी में आपको निर्णायक मोड़ पे खड़ा होना होगा, और जब आप आंखें खोलेंगी तो अंधेरे की सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु कहीं और ही काम कर चुका होगा। 30:21 क्या कहता है? यशायाह 30:21, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। देखिए, संबंध परमेश्वर के साथ जब गहरा रखेंगे तो खुद प्रभु का वचन आपको बताएगा कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आपको स्ट्रेट जाना है या फिर रुक जाना है। प्रभु का वचन आपको गाइड करता है। क्या कहता है वचन? देखिए, मेरे मुंह पे नहीं लिखा है वचन, आपकी बाइबल पे लिखा है। देखिए क्या कहता है, पढ़िए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग इसी पर है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कितने लोग मसीहत की जिंदगी जीते हैं पीढ़ियों से? कभी वो चौराहे में पड़े रहते हैं, कभी वो नालों में पड़े रहते हैं, क्योंकि खुदा की आवाज नहीं सुनी है। तो भटकने वाली जिंदगी ने उनको बर्बाद ही कर दिया। और वो फिल्मी गाना डायलॉग फिर वो आ जाता है सामने, देखो पीटर दारू पी के दंगा करता है। फिल्मों में ये डाल दिया, पीटर दारू पी के दंगा करता है। क्रिश्चियनिटी को पियक्कड़ दिखा दिया और खतरनाक पीने वाला दिखा दिया, क्योंकि वो क्रिश्चियन तो हो गया वो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन प्रभु का वचन उसकी जिंदगी में कभी नहीं आया। तो उसको रास्ता बताने वाला था ही नहीं, उसने रास्ते बताने वाले को अपने साथ लिया ही नहीं, और वो हो लिया जिस रास्ते फिर उसको मिला वही। प्रिय भाइयों बहनों, यही महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रभु ने मुझसे कही कि स्वर्ग का रास्ता कौन था? स्तिफनुस। जब पथराव करके मारा जा रहा था, आखिरी बात मेरी समझ लीजिए, जब पथराव करके मारा जा रहा था यीशु मसीह के चेलों को, किसे मारा जा रहा था? स्तिफनुस को। तो स्तिफनुस ने किसे खुला हुआ देखा? स्वर्ग को, क्योंकि वो प्रभु के पीछे था। जब आप वचन के पीछा करेंगे, जब आप वचन का पीछा करेंगे, तो वचन आपको कहां पहुंचाएगा? क्योंकि स्वर्ग का असली मार्ग कौन जानता है? वचन। स्वर्ग का वास्तविक हिस्सा किसके पास है? वचन के पास है। आपकी जिंदगी की सुरक्षा वचन के पास है। और जो लोग सुनेंगे परमेश्वर की आवाज और उसकी महिमा में हो लेंगे, वो वचन को थामने वाले लोग होंगे। उठपटांग लाइफ को ऊपरी तौर पर सुनने वाले लोग नहीं होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई सक्सेस देखना चाहते हैं, जो मैं सबसे सीरियस बात आप लोगों को बता रहा हूं, वो असल सक्सेस, वो झूठी दुनियावी सफलता नहीं जो आपके भीतर उठपटांग करैक्टर पैदा कर दे या आपको कुछ और ही बना दे। सच्ची वास्तविक सफलता आपको प्रभु के वचन को थामना होगा। अगर आपका वचन से प्यार नहीं है, आप सच्चे मसीह नहीं हैं। स्वर्ग के द्वार खुले हैं और प्रभु का आना अब बहुत नजदीक है। जिनका दिया जल रहा होगा और जिनके पांव के लिए दीपक होगा प्रभु का वचन, और जिन्होंने वचन को थामा है, वचन से वो भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा उन पर काम कर रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह खुद उन तक पहुंच जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में है, ठीक है ना? और उसका आत्मा कहां है? जमीन में है। यानी कि आत्मा किस में है? वचन में है। यीशु मसीह वापस किसके पास आएगा? वो कहां लैंड करेगा? अपने वचन की जगह पर। और जिनके पास वचन होगा वो वहीं लैंड करेगा। जिनके पास वचन नहीं है वो वहां नहीं उतरेगा। अभी तय करना आपको और मुझे है कि आपने खाली ऊपर वाला शोर वाला मसीही बनना है या वो मसीह बनना है जो वचन के साथ चलता है, वचन को थामता है, वचन को पकड़ता है, वचन को पीता है, वचन को खाता है, वचन के साथ समय बिताता है और वचन में गहराई में जाता है। तो वो आप सबको आशीष दे।